आज की बदलती दिनचर्या, खराब खान पान और फ्लोराइड युक्त पानी ने एक ऐसी बीमारी को जन्म दिया है जो लोगों की चलने फिरने की क्षमता तक छीन लेती है। आर्थराइटिस इस बीमारी का सबसे पहला असर पड़ता है घुटनों के जोड़ों पर और धीरे धीरे इंसान का चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। महिलाओं में यह समस्या और भी ज्यादा देखने को मिलती है। जब सारे इलाज नाकाम हो जाते हैं तब एक उपाय सामने आता है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। लेकिन इस सर्जरी को लेकर लोगों में कई भ्रांतियां हैं। इन भ्रांतियों को तोड़ते हैं राजस्थान के वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर दीपक सैनी, जिन्होंने अब तक 35,000 से ज्यादा नी रिप्लेसमेंट सर्जरी सफलतापूर्वक की है। उनका कहना है कि यह सर्जरी अब न तो महंगी रही और न ही जटिल। सिर्फ 3 से 4 लाख रुपए में यह इलाज मुमकिन है और ऑपरेशन के सिर्फ 5 दिनों के भीतर मरीज चलने फिरने लगता है और 15 से 20 दिन में सामान्य दिनचर्या में लौट आता है। कहा जाता है कि नी रिप्लेसमेंट यानी घुटना जोड़ प्रत्यारोपण एक काफ़ी टिपिकल टाइप का ऑपरेशन होता है और इस ऑपरेशन को करवाने के बाद माना जाता है कि जो मरीज होता है वो ठीक हो जाता है, रोगी होता है उसको राहत मिल जाती है। लेकिन काफ़ी जगहों पर यह भी माना जाता है या इसकी अपभ्रंश भ्रांतियाँ भी है कि नी रिप्लेस वाला जो सक्सेस भी नहीं होता है और महंगा भी बहुत पड़ता है। तमाम तरह की बातें हैं जो देश भर में चर्चाओं का एक तरह से बाजार गर्म करती दिखती हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के जाने माने ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर दीपक सैनी। बात करते हैं। दीपक जी लगभग 35,000 से भी ज़्यादा ऑपरेशन कर चुके हैं नी रिप्लेस के। बात करते हैं क्या कहना है सर, ये कुछ कई चीज़ें जो भ्रांतियाँ हैं जो लोगों की, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए बहुत सारे मिथ्स हैं सोसाइटी के अंदर कि ये ऑपरेशंस 5 साल में फेल हो जाता है, ये सक्सेस नहीं होता, पेशेंट ये नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाता। बहुत सारी भ्रांतियां हैं। 10 साल पहले 20 साल पहले तो बहुत ही ज़्यादा थी। वाजपेयी साहब का एग्जांपल सबको देते थे कि उनका नहीं सक्सेस हो, किसी का नहीं सक्सेस होता। ऐसा नहीं है। आज प्रेजेंट सिनेरियो में लास्ट 10 सालों के अंदर ये सर्जरी इतनी सक्सेसफुल है, ऑर्थोपेडिक की सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशंस में आती है। आपको सक्सेसफुल का परसेंटेज बताऊँ तो 99.9%, 99.9% सक्सेस है। इसके बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। ये नहीं है कि जैसे ये सर्जरी कोई भी जो ऑर्थोपेडिक सर्जन जिसने 10-20 रिप्लेसमेंट किए हैं, छोटे सेंटर हैं जहाँ मॉडल थिएटर्स नहीं है, जहाँ पे सुविधाएं नहीं, वहाँ कर ली सक्सेस हो, ऐसा नहीं है। सक्सेस के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। एक्सपीरियंस हैंड होना चाहिए, अच्छी इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, आपका बैकअप बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी टीम बहुत सॉलिड होनी चाहिए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इंडिया में कॉस्ट वाइज भी देखा जाए तो दिस इज चीपेस्ट ऑपरेशन। बिकॉज अगर अमेरिका में यही ऑपरेशन $25,000 में होता है, $25,000 को आप कंपेयर करके देखिए कितना महंगा पड़ता है। उसी डॉलर को इंडियन पेशेंट का इंडिया में कन्वर्ट करो तो $3,000-4,000 पर रिप्लेसमेंट होता है। तो वी आर मच चीपर देन दीज कंट्रीज। सो दूसरा, अभी जो इक्विपमेंट्स हैं, जो इम्प्लांट्स हैं, हर तरह का इम्प्लांट अभी हमारे पास अवेलेबल है। इस देश में हर जगह अवेलेबल है। इक्विपमेंट सारे आ गए हैं, कटिंग इंस्ट्रूमेंट अच्छे आएंगे, रोबोट्स भी अभी हमारे पास आने लगे हैं। क्या मैं एडवांस जीरो टेक्निक से ऑपरेशन करता हूँ। आपने भी कभी मेरे पेशेंट देखे होंगे कि 1 घंटे में तो ऑपरेशन दोनों घुटनों का ख़त्म हो जाता है। और जो एनेस्थीसिया का इफेक्ट जाता है, हम पेशेंट को एक बार खड़ा कर देते हैं ताकि पेशेंट का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए कि नहीं, मैं खड़ी हो सकता हूँ। इस जो सर्जरी की पुरानी भ्रांतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए दूसरे दिन से वो अपने वॉकर से चलते हैं। तीसरे दिन हम टॉयलेट ट्रेनिंग ये सब करवाते हैं। चौथे दिन सीढ़ियाँ चढ़वा देते हैं। तो 15 दिन में आते आते पेशेंट के टाँके निकलते हैं। तब अपना घर के काम छोटे मोटे, जैसे माताएं बहनें हैं, वो अपने रसोई में जा सकती हैं, चाय बना सकती हैं, पानी गर्म कर सकती हैं। ज्यों समय आगे बढ़ता है 6 वीक के अंदर जितने भी लोग हैं जो ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाना चाहते हैं, वो सब चला सकते हैं। केसेस खराब हो जाया करते हैं। कैसे लोगों के द्वारा वो केसेस खराब हो जाते हैं, किन लोगों के केसेस खराब हो जाते हैं? देखिए, केस बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करता है। जैसे मैंने सर्जिकल, वो अलग पॉइंट है। पेशेंट के खुद के रिस्क फैक्टर भी होते हैं। बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो बहुत मोटे होते हैं, हाईली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होती है, पुराने कैंसर के पेशेंट होते हैं जिनको कैंसर का इलाज चल रहा हो, फिर वो सर्जरी के लिए आ रहे हैं। कईयों के इंडिया में आपको पता है न्यूट्रिशंस की वैल्यू बहुत कम लोगों को पता है। अभी भी हमारे देश में 80% लोगों को ये नहीं पता है हमें क्या खाना, कैसे खाना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। तो ये सारे फैक्टर होते हैं। और इसमें जो कॉम्प्लिकेशन आता है वो इन्फेक्शन का आता है कि ये लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। तब एक आर्थराइटिस एक बहुत बड़ी बीमारी है। उस बीमारी के चलते माना जाता है कि नी रिप्लेस जैसी चीज़ें करवाना ज़रूरी हो जाता है। नहीं करवाते हैं तो शायद काफ़ी कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। जी, देखिए, एक है कि नी रिप्लेसमेंट क्यों कराना चाहिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। बहुत सारे लोग होते हैं जो टेढ़े मेढ़े चलते रहते हैं, घुटने ख़राब हो जाते हैं, पाँव में टेढ़ापन आ जाता है,
चलना बहुत ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए, कोई भी उम्र का इंसान हो उसको चलना बहुत आवश्यक है। जो इंसान 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रतिदिन चलता है उसको हार्ट की बीमारी नहीं लगती, उसको डायबिटीज़, उसको बीपी, उसको हाई कोलेस्ट्रॉल, ये बीमारियां दूर रहती हैं। स्ट्रेस, जो आदमी चलेगा तो सामाजिक में भी इन्वॉल्व होगा तो उसका मानसिक भी अच्छा रहेगा, मतलब हैप्पी रहेगा। तो इन बीमारियों को दूर करने के लिए हमें चलना ज़रूरी है। आपने राजस्थान में 35,000 लोगों के इस तरह के नी रिप्लेस किए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान के तमाम जो ज़िले हैं उन ज़िलों में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो घुटनों के कहाँ के पेशेंट हैं वो आए। एक लगभग आंकड़ा मान सकते हैं, रफ आइडिया भी कह सकते हैं कि ताकि 2-3 आजकल तो घुटनों का जो हिंदुस्तान में लोगों का जो औसत आयु बढ़ता जा रहा है, अब 80 साल तक पहुंच गए हैं, तो घुटने तो सबके डिजनरेशन में जाएंगे। के टाइम में आज से 10-15 साल बहुत बड़ी समस्या थी फ्लोराइड की, जिसमें नागौर बेल्ट, ये बेल्ट, बहुत सारे पेशेंट आते थे जिनके घुटने और स्पाइन खराब होते थे। लेकिन अभी मैं 2024 की बात करूँ तो अभी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में ही है, हमारे को सबको अच्छा पानी मिल रहा है, मीठा पानी मिल रहा है। तो अभी ये जो प्रॉब्लम है वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड ही है और ये कॉमन सी प्रॉब्लम है। देखिए, लगभग 35,000 से भी ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ ऑपरेट करने वाले नी रिप्लेस के डॉक्टर दीपक सैनी का कहना है कि फ्लोराइड युक्त जहां पानी आज भी आ रहा है या जिन कुओं से वैसा पानी पिया जा रहा है तो उस क्षेत्रों में नी रिप्लेस की ज़रूरत पड़ सकती है, यानी ये या यूँ कहें कि वहाँ के लोगों को आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि 35,000 ऑपरेशन करने वाले दीपक सैनी का कहना है कि ये जो ऑपरेट है उसमें काफ़ी तरह के लोगों में जो भ्रांतियाँ हैं, ये सब भ्रांतियाँ ही कह सकते हैं। बाकी ऑपरेशन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहता है और ज़रूर करवाना चाहिए। के सिंह।